एक बार एक बाहरी सास की दो बहुएं होती हैं। एक दिन की बात है, बड़ी बहू जोर जोर से चिल्लाकर सास से पूछ रही थी, माँ जी आपके लिए खाना ले आऊं क्या? लेकिन सास को कुछ सुनाई नहीं देता। वह आराम से बैठी सुई में धागा पिरोती रहती है। इतने में छोटी बहू कमरे से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? बड़ी बहू झुंझलाकर कहती है, इस बहरी ने तो खून पी रखा है, खुद तो कुछ सुनती नहीं, हमें भी पागल कर रखा है। कब से आवाज लगा रही हूँ, एक बार भी नहीं सुन रही, मेरा तो गला दुख गया इसे बुलाते बुलाते। छोटी बहू कहती है, आप रुको मैं पूछती हूँ। वह सास के पास जाती है, सामने खड़ी होकर इशारे से पूछती है, खाना ले आऊं क्या? सास समझ जाती है और कहती है, ले आ बेटा। छोटी बहू वापस आकर कहती है, देखो ऐसे पूछा करते हैं, चलो अब खाना दे देते हैं। दोनों रसोई में चली जाती हैं। सास मन ही मन सोचती है, ये बहुएं भी बेचारी दुखी हो जाती होंगी मुझसे, हर बात इशारे से पूछनी पड़ती है। और वह ठान लेती है कि आज तो कान की मशीन मंगवा कर ही रहेगी। वह उठकर अंदर ससुर के पास जाती है और कहती है, मेरी सारी उम्र इस घर में काम करते बीत गई, लेकिन आप मुझे एक कान की मशीन भी नहीं ला सकते। वो तो ये दोनों बहुएं इतनी अच्छी हैं जो पूछ पूछ कर मेरी सेवा कर देती हैं, वरना कौन पूछता मुझ जैसी बाहरी को। ससुर उनकी बात सुनकर खड़े होते हैं, अलमारी से सुनने की मशीन निकालते हैं और सास के कान में लगा देते हैं। फिर कहते हैं, कविता ये मशीन तो मैं बहुत दिन से लाकर रखी थी, लेकिन जानबूझकर नहीं दी। सास हैरान होकर पूछती है, लाकर रखी थी तो दी क्यों नहीं? ससुर कहते हैं, तू कुछ ना ही सुने तो बढ़िया है, अब एक काम करना, बाहर जाकर बैठ जाना और बहुओं को मत बताना कि तूने मशीन लगा रखी है। सास पूछती है, क्यों ना बताऊं? ससुर कहते हैं, तू बैठ तो सही, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। सास बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं खाना लेकर आती हैं और बड़बड़ाती हुई कहती हैं, खून पी लिया बुढ़िया ने, गला ही दुखा दिया। वे सास के सामने खाना रखती हैं, इशारे से खाने को कहती हैं। सास सिर हिला देती है, लेकिन जताती नहीं कि उसने मशीन लगा रखी है। बड़ी बहू कहती है, मरती भी नहीं, सारा क्लेश ही खत्म हो जाएगा। छोटी बहू हंसते हुए कहती है, अरे दीदी इसका फायदा भी है, इसके सामने बैठकर चुगली करो या कुछ भी बोलो, इसे कुछ पता नहीं चलता। फिर छोटी बहू मजाक उड़ाते हुए सास से पूछती है, माँ जी आप जल्दी मरोगी ना? सास इशारा समझकर सिर हिला देती है। दोनों बहुएं जोर जोर से हंसती हैं और रसोई में चली जाती हैं। सास अंदर ही अंदर रो पड़ती है और सोचती है, जब तक कुछ सुन नहीं रही थी आराम से रोटी खा लेती थी, आज तो एक टुकड़ा भी अंदर नहीं जा रहा। वो सही ही कह रहे थे, इसीलिए मशीन नहीं दे रहे थे। वह उठती है, अंदर जाती है, कान से मशीन उतार कर ससुर को दे देती है और कहती है, शायद खराब है, इसमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ससुर कहते हैं, अच्छा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, बहुत दिन से रखी थी। सास धीमे स्वर में कहती है, बुढ़ापे में कान होते हुए भी बहरा बनना पड़ता है और जुबान होते हुए भी गूंगा बनकर रहना पड़ता है, तभी जाकर गुजारा होता है। आपको क्या लगता है, क्या सास का ऐसा सोचना सही था? क्या सच में बुढ़ापे में चुप रहना ही सही है? वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।